मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? भाई मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मस्त हूँ। गर्मियाँ हैं बट अभी इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि शिमला में ज़्यादा गर्मी नहीं होती, इसलिए इंजॉय कर रहे हैं। पर अगर हम लोगों को गर्मी के इलाके में जाना पड़े तो हम लोग नहीं रह पाएंगे क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं ना। हम पहाड़ियों में रहना ही पसंद करते हैं। प्लेन्स में तो हम सिर्फ ओकेजनली जाते हैं या थोड़े बहुत सर्दियों में घूमने चले गए, बट सर्दियों में वहाँ प्लेन्स में सर्दी भी बहुत गंदी होती है। तो चलो जी, और ये तो बातें हो गई गर्मी सर्दी की। और आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया सुबह सुबह ही। तो सुबह सुबह स्टार्ट होता है वैसे हमेशा की तरह, पर आज थोड़ा ज़्यादा जल्दी स्टार्ट हो गया है। और बालों में भी ऑयलिंग करके रखी है, बाल भी धोने हैं। पर उसके साथ मुझे आपके साथ एक टिप्स जो थी, ब्यूटी टिप्स, वो मुझे आपसे शेयर करनी थी। तो ब्यूटी टिप्स क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। वो है एक्चुअली ये, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, होममेड है, इजीली घर पे सबके पास अवेलेबल होती है। घर में रोज़ खाते भी हैं लोग इसको और खाते भी हैं। अब मैं इसको लगाने की प्रक्रिया भी बताती हूँ कि लगाते भी। एक्चुअली मुझे ये बताई थी मेरे एक दीदी हैं, उनके सिस्टर हैं, वो आयुर्वेदा डॉक्टर है। उन्होंने ये टिप बताई थी कि आप ये घर पे यूज़ कर सकते हो। उनका एक चैनल है योग भारती है, योगा भी बताते हैं उसमें, और होम रेमेडीज़ के बारे में बताते हैं। लेडीज़ की जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है उनको भी शेयर करते हैं वो। तो मैंने उनका एक दिन लाइव चला हुआ था तो वो देखा था। तो उन्होंने बताया था जैसे हम लोग होता है ना कि हम लोगों को लेडीज़ को खासकर ब्यूटी पार्लर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हम घर में जैसे टाइम नहीं निकाल पाती तो क्या करती हैं, हम फटाफट से कहाँ भागती हैं, ब्यूटी पार्लर की तरफ भागती हैं कि फेस में थोड़ा सा ग्लो आ जाए और हमारी उम्र ज़्यादा ना लगे। तो भाई अगर उम्र आपको ज़्यादा नहीं दिखानी है, अपनी कम ही दिखानी है, तो उसके लिए आप घर पे भी इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। पर ये नहीं, ज़रूरी नहीं कि मार्केट में जो आपको चीज़ मिल रही वही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। घर पे बनी चीज़ों को भी आप लगाइए। तो घर में बनी चीज़ जैसे बेसन भी लगाते हो आप, नींबू और थोड़ा सा उसमें वो डाल के, नींबू और थोड़ा सा गुलाब जल डाल के, कच्चा दूध भी लगा सकते हो हल्दी डाल के। तो काफ़ी सारी रेमेडीज़ ऐसी होती है जो आपको घर पे ही मुहैया हो सकती है, घर पे ही होती है। मुहैया क्या हो सकती है, घर पे ही होती है। तो ये है एक्चुअली मलका की दाल, जो जैसे मैंने आपको बताया कि आप खाते भी हो इसको। तो ये मलका की दाल है, इसको मैंने भिगो लिया था शाम को भिगोने का रीज़न ये था कि सुबह तो भूल जाती है हम लेडीज़ कि हाँ हमें अपने लिए भी कुछ करना है। तो मैंने शाम को, मुझे याद था तो मैंने इसको भिगो के रख दिया था और आप लोगों से वीडियो भी शेयर करना था, तो शाम को भिगो दिया। पर इसको 4-5 पानी से मैंने धो लिया। धोने का मेन रीज़न ये था कि इस केमिकल्स होते हैं डाले हुए ना, प्रिजर्वर्स का काम करते हैं, जो कि दालें ख़राब ना हो, उस पर कीड़ा ना लगे। तो वो है कि आपको इस पर हल्के से गुनगुने से पानी से इसको मैंने 2-3 बार धो लिया, शायद ज़्यादा ही धोया होगा। तो धोने के बाद मैंने इसको सुबह पीस लिया। आप सिलबट्टे से पीस सकते हो या फिर आप इसको मिक्सी में भी पीस सकते हो। पर मैंने इसको ना चकला बेलन होता है ना, चकला बेलन, मैंने उस पर पीस लिया क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट हो गई थी। तो मैंने इसको पीस लिया और इसमें मैंने हल्दी, नींबू और कच्चा दूध डाल के इसको पेस्ट बना के रख दिया। मैंने ऐसा बना के रखा है ताकि मैं इसको 2-3 बार यूज़ कर सकूं और फ्रिज में इसको स्टोर करके रख दूंगी। तो आप कभी भी इसको निकाला और फेस पे अप्लाई कर लिया, हफ्ते में 2-3 बार करोगे तो काफ़ी अच्छा ग्लो आएगा फेस पे। 3 कारण होते हैं, इस पे ग्लो भी आता है, और सेकंड इसमें ब्लीच का काम भी करता है। थर्ड, इसमें जो आपके डार्क सर्कल्स होते हैं आँखों के पास या पे होते हैं ना, ये निशान पड़ जाते हैं छाई वगैरह के, वो भी काफ़ी काम करते हैं। सबसे मेन होता है ब्लीच का काम करता है, और अनचाहे बाल होते हैं आपके फेस पे उनको भी निकाल देता है, क्योंकि 5 मिनट आप लगा के रखोगे तो पूरा ड्राई हो जाता है। जब आप हल्का सा रब करते हो तो वो बाल जो होते हैं वो निकल के आ जाते हैं साथ में। और साथ में खूब सारा पानी पीजिए, ताकि ऐसा होता है ना कि आप जो भी खाते हो, स्पाइसी चीज़ें खाते हो या फास्ट फूड वगैरह कुछ भी खाते हो, तो पानी जो होता है वो यूरिन के थ्रू आपको आपके पेट की सफाई कर देता है। और हफ्ते में आपको एक बारी ना पेट की सफाई करनी चाहिए। कोई तो वामन क्रिया करता है, तो वामन क्रिया मैं तो नहीं कर सकती, मेरे फादर करते हैं, बट मुझे देख के तबीयत ख़राब हो जाती, मैं वो नहीं कर सकती। बट ये कि मैं अजवाइन और मेथी दोनों मिक्स करके सुबह खाली पेट खाती हूँ, ताकि पेट साफ रहे, क्योंकि पेट से ही रिलेटेड ये सारी चीज़ें होती है जो फेस पे आपको दिखती है। झुर्रियाँ हो गई, काले दाग हो गए, तो और फेस पे ग्लो नहीं होता, वो पेट के कारण ही होता है। तो अगर आपका पेट साफ है तो फेस आपका ग्लो करेगा ही करेगा। तो पेट साफ करने के लिए आप ये भी खा सकते हो, रामदेव जी का
एक अजवाइन वाला चूरन आता है, आप उसको भी खा सकते हो। अगर आप वो चूरन नहीं लाते हो तो आप अजवाइन और मेथी खा लीजिए। मेथी होती है, बायली चीज़ें जो होती है उनको उनका असर कम कर देती है, और जो अजवाइन होती है वो पेट को साफ रखती है। तो ये चीज़ें आप घर पे खा सकते हो। होम रेमेडीज़ तो सबके पास होती है घर में, चाहे फेस पे लगाने की, और टिप्स, नानी की टिप्स ये होती है कि अजवाइन वगैरह जो भी, सौंफ को कभी पेट खराब हो जाए तो आप सौंफ को कच्चा भुना करके खा सकते हो। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत सारी जो सबको पता होती है, पर इस्तेमाल कोई नहीं करता, क्योंकि हम फटाफट से इंस्टेंट चीज़ें हमारे को चाहिए होती है, चाहे फेस से रिलेटेड चाहे बॉडी से रिलेटेड है। तो फेस से रिलेटेड जैसे हम जो है फटाफट से सोचते हैं कि फटाफट से जाएँ मार्केट में जाएं और वहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट मिले कि हम उसको फेस पे लगाएं और जल्दी से एकदम से ग्लो आ जाए। तो अगर आपको स्लोली ग्लो, तो इससे तो स्लोली ग्लो आएगा, पर ये है कि ये हार्मफुल नहीं होगा और कभी फेस में झुर्रियाँ नहीं होगी, क्योंकि ये केमिकल वाला नहीं होता है, ये सिंपल होता है। तो ये यूज़ कीजिए घर पे, और बहुत सारे फ्रूट्स खाइए क्योंकि गर्मियों का दिन है, और डाइट को कंट्रोल कीजिए, नहीं तो मोटे हो जाओगे। क्योंकि मैंने भी बड़ी मुश्किल से अपना मोटापा कम किया, मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी। तो डाइट थोड़ी कंट्रोल की है, क्योंकि कई बार होता है ना, कई बार क्या होता है, हमेशा होता है कि हम लेडीज़ का ये होता है, हम घर के लोगों के लिए सोचते हैं ना कि टेस्टी खाना बनाएं, ऐसा बनाएं वैसा बनाएं, तो इनको टेस्टी बनाने के चक्कर में हम खुद भी खा लेते हैं, एक्सेस खा लेते हैं। और क्योंकि हमारी थाली जो होती है ना, हम घर के लोगों को तो बड़ा सजा के देते हैं, जब हमारी अपनी बारी आती है ना, लास्ट में हम क्या करते हैं, एक ही थाली में सारा कुछ भर के ले आएंगे, और बस ये कौन बार बार उठ के जाएगा और कौन बार बार अपने लिए खाना बनाएगा। तो हम एक बार ही खाने का कोई ढंग से रूटीन नहीं होता, तो थाली को अच्छे से सजाइए अपने लिए भी, क्योंकि भाई हम भी इंसान हैं, डंगर थोड़ी ना है कि बस घास डाल दिया मुंह के सामने खाते रहेंगे खुद, वैसा नहीं करना है। अपने लिए भी टाइम निकालना है और अच्छा सा थाली सजा के। तो चलो, ये ब्यूटी टिप्स भी हो गए, और साथ में हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें भी, बातें भी शेयर होगी आप लोगों से। तो आप लोग भी शेयर कीजिए कुछ ब्यूटी टिप्स को लेके, तो मुझे अच्छा लगेगा। और मेरे ब्यूटी टिप्स आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो थोड़ा ज़्यादा हो गया, बोलते बोलते काफ़ी देर हो गई, तो तब भी वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और खूब सारा पानी पीजिएगा, और ये पेस्ट लगाइएगा प्लीज़। तो जी, मलका की दाल का फेस पैक लगाने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है चेहरा, तो काफ़ी ग्लो लग रहा है, और टच करने में भी काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है। तो आप लोग भी घर पे यूज़ कीजिए, पर दाल को पहले अच्छे से धो लीजिए, उसको पीस लीजिए। ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, उसको थोड़ा दरदरा सा पीसना है, ताकि उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाएं। तो आप उसको यूज़ कीजिए, थोड़ा स्क्रबिंग का भी काम करेंगे वो। तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है उसको यूज़ करने के बाद। सिर्फ मैंने फेस वॉश करने के बाद सनस्क्रीन लगाई है, और जैसे आजकल गर्मियाँ हैं उस करके, क्योंकि सनबर्न हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, उस वजह से। वैसे सुबह शाम सर्दियों में तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम ही लगती है, पर ये है सनस्क्रीन क्रीम लैक्मे की, बहुत अच्छी होती है, आप उसको यूज़ करना, तो काफ़ी अच्छा रहता है उससे फेस। और आप धूप में निकलो, जहाँ मर्जी निकलो, कोई या छाता ना भी लो तो भी बहुत अच्छा काम करती है। ये देखिए, शिमला में इतनी सर्दी नहीं होती है, गर्मी नहीं होती एक्चुअली, और हम लोग तब भी ये खा रहे गला खराब करने के लिए। ऑलरेडी गला खराब है, पर और खराब कर रही है। देखिए, हम खा रहे कुल्फी। कल मौसम खराब था, इतनी सर्दी थी, उसके बाद भी ये लड़का ना शर्ट नहीं पहनता, बोलता है मुझे अनईजी फील होता है शर्ट पहन के, तो ऐसे ही बैठा है और साथ में खा रहा है कुल्फी। तो कल इसने मंगाई थी मुझसे, तो पर मैंने क्या किया, उसको कल नहीं दी थी, क्योंकि कल इसने चिप्स खा लिए थे। तो मैंने इसको कल फ्रीज़र में रखा हुआ था, क्योंकि फ्रिज तो खोल के एकदम दिखेगी, तो मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, इसको इतना पता नहीं चला कि हाँ कुल्फी लाई है। तो आज हम इसको खा रहे, जबकि शिमला में देखो मौसम कैसा है, अभी भी बादल है, हल्की धूप है, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, ठंडी हवाएं चली है। पर हम गर्मी का इंतज़ार ही करते रह जाते, जितने हम गर्मी का इंतज़ार करते हैं उतने में बारिश आ जाती है, और हम इन चीज़ों का मज़ा नहीं ले पाते। जब हम प्लेन्स में जाते हैं, ये चीज़ें खाते हैं, तो हमारा गला ख़राब हो जाता है, क्योंकि हम ठंडे मौसम से जाते हैं, गर्म इलाके में जाके हम ये खाना शुरू कर देते हैं, तो नहीं इंजॉय कर पाते इन चीज़ों को, तो हम सर्दी में ही खा लेते हैं। सर्दी में भी हम जब शिमला के माल रोड जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी आइसक्रीम खाते हैं,
क्योंकि हम लोगों को मौका नहीं मिलता ये चीज़ें खाने का। हम खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें अवॉइड करते हैं ताकि गला ना ख़राब हो। और कब तक अवॉइड करेंगे, तो हर चीज़ का मज़ा लेना चाहिए। तो गले के लिए तो फिर गार्गल्स करने पड़ेंगे, स्टीम लेनी पड़ेगी, और ये तो खाना ही पड़ेगा अभी। हर चीज़ का आनंद, दुनिया में आया ना तो हर चीज़ का आनंद तो लेना ही पड़ेगा। तो अभी हम ले रहे कुल्फ़ी का आनंद। और इसके बाद तो पता है क्या होता है, गला क्यों ख़राब होता है? क्योंकि हम कुल्फ़ी के बाद ना पानी पीने को मन करता है। तो पानी नहीं पीना चाहिए, कम से कम 1 घंटे तक। कुल्फ़ी या कुछ ठंडी चीज़ खाते हो तो पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे मीठे के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए, वैसे ठंडी चीज़ के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। फ्रूट्स के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के बाद आप भी पानी पी सकते हो, वैसे पीना नहीं चाहिए, पी सकते हो, पर ठंडी चीज़ के बाद आप कभी मत पानी पीजिए, गला बहुत ख़राब हो जाएगा। बातें बहुत ज़्यादा हो गई और ये पिघलना स्टार्ट हो गई, तो अभी इसको खा लेते हैं। मार्केट से आते आते एक और ऐसा डरावना सा दृश्य दिखा भाई। ये जो पेड़ में चढ़ते हैं, इसकी कटिंग करते हैं, बहुत डर लगता है मुझे। तो पता नहीं ये लोग कैसे करते हैं। सलाम है इन लोगों को भाई, सलाम है आप लोगों को जो ऐसे चढ़ते हो। और ये काम सिर्फ खान लोग ही कर सकते हैं। वो इतने मेहनती होते हैं, मेहनत से कमाते हैं। दिन भर हम देखते रहते हैं, कोई भी किसी को भारी सामान लाना हो तो सब बोलेंगे खान भाई आएंगे वो लेके जाएंगे, या नेपाली आएंगे वो लेके जाएंगे। लोकल लोग तो इतना भार नहीं उठा सकते, ऐसे पेड़ में नहीं चढ़ सकते, तो इतना खतरों से खेलते हैं लोग। तो भगवान इनकी लंबी उम्र दे और अच्छा स्वास्थ्य दे, और इनके परिवार को खूब तरक्की दे, जो इतनी मेहनत करते हैं और मेहनत का खाते हैं। इतनी दूर से आए हैं बेचारे ये कमाने के लिए, और इनका पैसा कभी मत खाओ, कभी इनको कम पैसा मत, जो इनका बनता है उतना पैसा दो इनको, क्योंकि ये बहुत मेहनत करते हैं लोग, और इतनी दूर से ये कमाने के लिए ही आए हैं यहाँ पर। और घर पहुँचते ही पूरा फॉगी नहीं था एक्चुअली, किसी ने आग लगा दी जंगल में, और इतना धुआं हो गया था चारों तरफ। अभी महीना पहले यहाँ पे आग लगी थी, और उसको फायर ब्रिगेड को बुलाया था मेरे बेटे ने फ़ोन करके। इस बार हम यहाँ नहीं थे, तो इन्होंने खुद फ़ोन करके फायर ब्रिगेड को बुलाया, क्योंकि इन लोगों के घर को नुकसान पहुँच रहा था। और जब जंगल जल रहा था लास्ट मंथ, तब किसी ने फ़ोन नहीं किया। जब अपने ऊपर बात आती तो फटाफट पड़ोसियों ने फ़ोन कर दिया। तो फायर ब्रिगेड वाले पहुंच गए थे, पर प्रॉब्लम ये हुई कि कमेटी वालों ने टाइम से पानी नहीं छोड़ा था, जिस वजह से इनको ना काफ़ी दिक्कत आई। और लोग बिल्कुल रुक नहीं रहे थे कि पानी की पाइप बिछ रही है, हम थोड़ा कंट्रोल कर ले, थोड़ी देर बाद गाड़ी ले जाएंगे, बस उनको उसी टाइम निकलना है। वहाँ से गाड़ी ले जाकर, एक भैया है वहाँ पे, वो बोल भी रहे थे कि अभी यहाँ से गाड़ी मत ले जाओ, क्योंकि पानी जब इसमें पाइप में आ जाता है तो पाइप के फटने का चांसेस होते हैं। पर लोगों को तसल्ली नहीं है, सब्र नहीं है, बस जल्दी से निकलना है। और जंगल ही आधा तो पहले ही पूरा जल चुका था, घर के आसपास रहा था थोड़ा, वो भी पूरा जलने वाला था। तो फायर ब्रिगेड वाले बड़ी कोशिश कर रहे थे कि घर के पास पहुंचने से पहले हम इस पूरी आग को कंट्रोल कर दें, पर बहुत मुश्किल हो रहा था। मुश्किल क्यों था? क्योंकि पानी नहीं आया था कमेटी का। तो कमेटी वाला जब यहाँ पे आया, उसने बोला कि पहले ऊपर वाली टर्न है, उसके बाद आएगा पानी। तो और देखो थोड़ी सी आग यहाँ पे भी भड़की हुई है। प्रॉब्लम ये थी कि पड़ोस में शादी थी उस दिन ना, तो ये था कि वहाँ पे आग ना पहुँचे, तो उसके लिए पर ये कि उससे पहले ही फायर ब्रिगेड वालों ने कंट्रोल कर लिया था। पर वो भी बेचारे दिन रात इतनी मेहनत करते, पर लोग कोऑपरेट करने या हेल्प करने नहीं आते। ये है हमारा भारत, जहाँ पे गाड़ियों की अंधाधुंध लाइनें लगी हैं। लोगों ने पैदल चलना बिल्कुल बंद कर दिया है। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जगहों के लिए भी गाड़ियाँ निकालेंगी वो। चलो वो तो निकाली सो निकाली, पर यहाँ पे रैलियाँ इतनी निकलती है, जबकि पता है कि पब्लिक प्लेस शिमला में जो कार्ट रोड है वो इतना कंजस्टेड है कि वहाँ पे आप रैलियाँ नहीं निकाल सकते, क्योंकि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता इधर उधर गाड़ी ले जाने का। अगर वो बीच में फंसे हैं तो फंसे, चाहे उसमें कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, बच्चा है। अब यहीं पे आप नोटिस कर लो कि यहाँ पे स्कूल बसेस अब जा रही है। इन स्कूलों में जो बस जा रही है, इन स्कूलों में 2 बजे छुट्टी हो जाती है, ये बस 3:30 पौने 4 बजे यहाँ से जा रही है। और इनके पेरेंट्स कितने परेशान होंगे घर पे, और बच्चे कितने परेशान हुए। किसी को ट्यूशन जाना है, किसी के पेरेंट्स घर में वेट कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। पर यह है कि मैं बोल रही हूँ कि पब्लिक प्लेस से इसको बाहर कीजिए। जो भी आपको रैलियाँ निकालनी पब्लिक प्लेस में बिल्कुल मत कीजिए। मैं तो ये बोलती हूँ जो इनके ऑफिसेज बने हैं सड़क के साथ, इनको रखना ही नहीं चाहिए सड़क के साथ, क्योंकि आम जनता को बहुत परेशानी होती है। क्योंकि आम जनता ने इन लोगों को चुना है, तो इनको सुनना बनता है कि ये
पब्लिक प्लेस के बाहर ही अपनी रैलियां निकालें, क्योंकि आम जनता को परेशान ना करें। आम जनता की वजह से ही ये लोग पार्टियों में है। खाना भी पहुंच गई मैं अपने पड़ोसी के घर। देखो इसकी क्यूट सी बच्ची है, इसका वीडियो बनाने गई थी मैं इनके घर, और इसकी बड़ी बहन बोल रही थी इसका हैप्पी बर्थडे है, आप इसको बर्थडे विश करो। तो मैं इसकी मम्मी को पूछी कि नहीं नहीं अभी नहीं, अब तो छोटी है, 1 साल की नहीं हुई है ये। तो ये फ़ोन देख के ना बड़ी खुश हो रही थी। मैं कहा छोटे छोटे बच्चों को सबको पता है फ़ोन क्या चीज़ है, कैमरा क्या चीज़ है, वो ज़्यादा उनका ध्यान कैमरे की तरफ ही होता है। हम तो लैंडलाइन के लिए छूने के लिए भी परमिशन मांगते थे। अब के बच्चे भी बड़े एडवांस और होने भी चाहिए। जैसे जैसे समय आ रहा है वैसे तो एडवांस होना पड़ेगा।